एक बार इस वीडियो को देखिए। यह ट्रेन इतना ज्यादा ओवरक्राउडेड है कि टॉयलेट जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यह एक स्लीपर कोच का वीडियो है। रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। और ये कोई 2014 से पहले की वीडियो नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही दिनों पुरानी है। और अगर आप AC से जाते हैं तो ये देखिए, AC टियर 2 तक जनरल वाली हालत हो चुकी है। और ये सब कोई एक दो केसेस नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर आपको कई सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। तो आज आपको दिखाते हैं थर्ड AC में जनरल का व्यू। थोड़ा सा अरे आंटी, हम लोग थोड़े से में तो है। और ये भी एक आम बात हो चुका है। और जनरल डब्बों का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। पर सवाल ये आता है कि ये हो क्यों रहा है, जबकि रेलवेज को हर साल रिकॉर्ड तोड़ बजट मिल रही है। भारत में हर दिन तकरीबन 2.5 करोड़ लोग रेलवे से सफर करते हैं और साल में यह संख्या बढ़कर 700 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे की हालत अभी ऐसी हुई है, पहले इससे ज्यादा खराब थी, पर 10 साल हो गए हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, पर अब भी रेलवेज की कंडीशन में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। और ये ओवर क्राउडिंग क्यों हो रहा है, इसे एक डेटा से समझते हैं। 95% लोग स्लीपर और जनरल क्लास में सफर करते हैं और लगभग 5% लोग AC में सफर करते हैं। मई के महीने में 4 ट्रेन जो मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चलती थी, उन हर ट्रेन में से एक स्लीपर कोचेस को हटा दिया गया और उसके बदले एक AC कोच से रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा बागमती सुपर फास्ट एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में से जनरल कोचेस को हटाकर AC टियर 3 कोचेस को लगा दिया गया। अब जो ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है उनमें 22 कोचेस होते हैं, जिसमें 8 से 9 कोचेस AC के होते हैं, 6 से 7 कोचेस स्लीपर के और 4 कोचेस जनरल के होते हैं। अब इन ट्रेन में से सिर्फ जनरल और स्लीपर कोचेस ही कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर भी स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस को कम मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और AC कोचेस को ज्यादा बनाया जा रहा है। एक जनरल कोच में वैसे तो 90 लोगों की कैपेसिटी होती है, लेकिन उसमें 150 से 200 लोग ट्रेवल करते हैं और फेस्टिवल के वक्त तो यह नंबर बढ़कर 300 से 400 तक पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि जनरल और स्लीपर कोचेस का किराया कम होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसी में ट्रेवल करते हैं। और लास्ट ईयर जो फेस्टिवल सीजन था, उसमें 95% लोग इन्हीं कोचेस में ट्रेवल कर रहे थे। और इन्हीं 95% लोगों के लिए जब स्लीपर और जनरल कोचेस में जगह कम पड़ती है, तो वो बाकी रिजर्व कोचेस में बिना रिजर्वेशन के जाने लगते हैं। और यही कारण है कि ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए पब्लिक की तरफ से भी डिमांड आती रहती है कि गवर्नमेंट को ट्रेन में स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। पिछले 10 सालों के दौरान रेलवेज ने जितने भी AC कोचेस को ऐड करा है, उसमें से आधे भी नॉन AC के कोचेस नहीं है। लास्ट 10 सालों में 12 लाख सीट ऐड किए गए हैं, जिसमें स्लीपर की सीट सिर्फ 3.5 लाख है, बाकी 8.5 लाख AC में बढ़ाए गए हैं। इन्हीं लास्ट के 10 सालों में स्लीपर कोचेस में पैसेंजर की संख्या 8.5% से बढ़कर 22% तक हो चुका है। यानी जिस स्लीपर कोच में पैसेंजर की संख्या बढ़ रही है, उन्हीं के सीट्स को कम किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट। दरअसल रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च करना पड़ता है और पिछले कुछ सालों से यह खर्च का नंबर और भी बढ़ता जा रहा है। और रेलवे को सबसे ज्यादा लॉस पैसेंजर ट्रेन की वजह से हो रहा है। और इसका प्रूफ रेलवे की टिकट पर भी दिखता है कि रेलवेज रिकवर ओनली 55% ऑफ कॉस्ट ऑफ इट्स ट्रेवल। मतलब अगर रेलवे 100 रुपए भी पैसेंजर ट्रेन पर खर्च करती है, तो सिर्फ 57 रुपीज ही रिकवर कर पाती है। और यही रीजन है कि AC कोचेस का नंबर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि AC कोचेस की टिकट स्लीपर कोचेस के टिकट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा महंगे होते हैं और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसमें पहले 12 स्लीपर कोचेस थे, अब उसकी जगह पर सिर्फ 3 रह गए हैं। और आगे के मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी कुछ इसी तरीके के दिख रहे हैं। इंडियन रेलवे के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2019-20 में AC वाले 100 कोच बनाए गए थे और इस साल भी ये 2500 कोच बनाएंगे। लेकिन स्लीपर से अगर कंपेयर करें तो स्लीपर को बनाने का टारगेट सिर्फ 287 कोचेस का है। सुधांशु मानी, जो कि रेलवे में जनरल मैनेजर रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि रेलवे ने AC कोचेस को बढ़ाया है और स्लीपर और जनरल कोचेस को कम किया है और इसी वजह से ओवरक्राउडिंग का सिचुएशन आ रहा है। भी पिछला साल छोड़ दीजिए, बल्कि ये साल छोड़ दीजिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी AC कोचेस पे ज्यादा जोर हो गया। ज्यादा AC कोचेस बनने लगी तो नॉन AC कम हो गई। तो वो यात्री कहाँ जाएंगे, उनको ट्रैवल करना है, तो उन्होंने एयर कंडीशन क्लास में इंक्रोच किया।
और ये फिनोमेना ज्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रेलवे में ओवरक्राउडिंग होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बल्कि फेस्टिव सीजन्स के दौरान लोग ट्रेन से अपने घर जाते हैं और इस समय ज्यादा ओवरक्राउडिंग होता है। लोग कैसे भी करके ट्रेन में घुस जाते हैं और जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ बैठ जाते हैं। पिछले साल 1.5 करोड़ लोगों का टिकट वेटिंग में आने की वजह से कंफर्म नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ज्यादा ट्रेन क्यों नहीं चलाती? जहाँ पर 5 ट्रेन चलती है वहाँ पर 10 ट्रेन क्यों नहीं चला सकती? इससे ओवरक्राउडिंग भी कम होगा और कमाई भी बढ़ेगी। तो देखिए, गवर्नमेंट चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकती है। पिछले 15 सालों में 56% न्यू पैसेंजर ट्रेन को ऐड किया गया है और वहीं 59 फ्रेट ट्रेन को, लेकिन रेलवे की ट्रैक में सिर्फ 12% का ही बढ़त हुआ है। अगर ऐसे में ट्रेन को बढ़ाया जाता है तो ट्रैक्स लिमिटेड हैं, जिसमें ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ेगा और जो डिले की प्रॉब्लम पहले से है ही वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2007 में यह डिसाइड किया गया था कि ब्रॉड गेज पर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन चलती है और मीटर गेज पर 45 किलोमीटर पर आवर, तो उस ट्रेन को सुपर फास्ट का टैग दिया जाएगा। और यह आज भी चलता आ रहा है और आज भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। आज भी इसी स्पीड लिमिट पर ट्रेन को सुपर फास्ट का टैग दिया जाता है। एक एवरेज पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर होती है और एक फ्रेट ट्रेन का 24 किलोमीटर पर आवर। और भारत में एक ट्रेन एवरेज 15 मिनट से लेकर 7 घंटे तक लेट चलती है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2008 से लेकर 2019 तक 2.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए थे ताकि ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जा सके और ट्रेन लेट ना हो। इसके बावजूद 0.18% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था और 2017 तक भारत में लगभग 30% ट्रेन लेट चल रहे थे और आज भी यह आंकड़ा कुछ सेम ही है। भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवे ही देती है, फिर भी रेलवे हाईली अनस्टाफ है। RTI के डेटा के हिसाब से रेलवे में 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है। RTI में रेलवे ने बताया कि सेफ्टी कैटेगरी में 1.52 लाख लोगों की शॉर्टेज है और एक्सपर्ट्स के अनुसार जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनका मेन रीजन अंडर स्टाफ है। इतने वैकेंसी होने की वजह से जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी काफी लोड बढ़ता है, उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है। लोको पायलट 16-16 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती और ना तो वो ठीक से रेस्ट कर पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज इतना ज्यादा है कि कई स्टेशन में तो टिकट काउंटर भी बंद रहता है और तो और अगर खुला भी है तो केवल 1-2 और उन पर भी काफी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। इसके कारण इन्हें टिकट बुकिंग का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देना पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्टर हर बुकिंग पर 3% का कमीशन चार्ज करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि रेलवे के पास हायरिंग के लिए पैसे नहीं है तो इस साल रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपीस की बजट मिली है। इसे 10 साल पहले से कंपेयर करें तो यह नंबर 9 गुना बढ़ चुका है। रेलवे यहाँ पर पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के बजाय न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच 1127 ट्रेन अपनी पटरियों से उतरी हैं। उनमें से 26% का कारण ट्रैक्स का रिन्यूअल नहीं किया जाना था। 2016 से लेकर 2023 तक की रिपोर्ट में पता चला है कि रेलवे हर साल अपनी ट्रैक रिन्यूअल के टारगेट को मीट नहीं कर पाता। हालांकि ये भी देखने को मिलता है कि पिछले 7 से 8 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी काफी तेजी से हुआ है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्लीपर और जनरल कोचेस को कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 95% लोग ट्रेवल करते हैं और सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह एसी की तरफ स्विच कर जाएं। यह अच्छी बात है कि रेलवे अपनी रेवेन्यू के लिए एसी कोचेस को बढ़ा रही है, पर स्लीपर कोचेस को अगर कम किया जाएगा तो लोग कैसे ट्रेवल करेंगे? इसके लिए वो लोग एसी की ओर ओवर क्राउडिंग करेंगे, जिससे जो लोग ज्यादा पैसे देकर एसी में जा रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के विरोध में हो जाएंगे। लास्ट में बस इतना कहना है कि रेलवे को एक बैलेंस रास्ता खोजना पड़ेगा। आपका इस पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं हमें यह भी बता सकते हैं।